चलिए देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। आपके एक एपी दे रखी है, इसका मिडिल टर्म फाइंड आउट करवा रहे हैं। बेटा मिडिल टर्म फाइंड आउट करने के लिए आपके पास सबसे पहले इसमें ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इस एपी के अंदर। आपको ए कितना दे रखा है 213, डी कितना है 205 में से 213 गया तो माइनस का 8 मत बोलिए -8 है ना। और ए एन कितना है 37, लास्ट टर्म को जो कहते हैं आपको भी पता है मुझे भी पता है, ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका फॉर्मूला है। ए एन की जगह क्या पुट कर देंगे, ए की जगह एन की जगह पता नहीं है, डी की जगह -8। बच्चों जब 213 इधर जाके माइनस होगा तो पता होना चाहिए 37 में से 213 गए तो कितने बचे 6, 176 कैसा माइनस का n माइनस 1 इंटू माइनस का 8। बच्चों -8 से -176 कितनी बार कट गया 22, -1 इधर आके कैसा हो गया, यानी कि n कितना आ गया, यानी कि इस एपी के अंदर 23 टर्म्स हैं टोटल टर्म्स। अब आपको मिडिल टर्म फाइंड करना है। आप थोड़ा याद करो 9th क्लास में आपने मीन मोड और मीडियन पढ़ा था। मीडियन का मतलब क्या होता था, मिडिल मोस्ट टर्म, जो कि आप दो तरीके से निकालते थे। 9th क्लास में आपको पढ़ाया गया है। अगर मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, इफ n इज ऑड, अगर n ऑड होता था, ऑड मतलब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते थे, तो मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला या मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता था n प्लस 1/2th टर्म। याद आ रहा है आपको? नहीं आ रहा तो 9th क्लास में देखिए थोड़ा। मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता था n प्लस 1/2th टर्म, अगर n ऑड होता था तो। और मीडियन को ही मिडिल मोस्ट टर्म कहते हैं। हमें कौन सा टर्म निकालना है, मिडिल टर्म। तो इसका मतलब हमें ये फॉर्मूला लगा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ n कितना आ रहा है 23, जो कि कैसा है ऑड, ठीक है, which is odd। तो अब हम मिडिल टर्म निकालने के लिए नाउ मिडिल टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला रखेंगे n प्लस 1/2th टर्म, जो कि बेटा क्या आएगा 23 प्लस 1/2 क्या आ जाएगा, गुड, 12th टर्म, क्योंकि 23 प्लस 1 24/2 12th टर्म। इसका मतलब हमें क्या निकालना है 12th टर्म। फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 12 माइनस 1 इंटू ए कितना है 11 इंटू डी कितना है 213 प्लस माइनस माइनस और 11 इंटू 8 88। यहाँ से 213 में से 88 गए तो 120। यानी कि इस एपी में आप देखेंगे आगे जाके तो इसमें जो मिडिल टर्म यानी कि 12th टर्म जो आ रहा होगा वो कितना होगा 125। बस खत्म, समझ में आया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट करें। देखिए आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। अब तक क्या करवा रहा था, ये आगे से निकलवा रहा था टर्म। जैसे बोलता था फाइंड द 11th टर्म ऑफ द एपी, तो अंडरस्टूड था कहां से निकालना है, आगे से। लेकिन अब ये कह रहा है कि 11th टर्म तो निकालो लेकिन पीछे से निकालना है, एंड ऑफ द एपी, समझ रहे हो? इसके लिए आपको एक फॉर्मूला सिंपली याद रखना है और पुट करना है इसमें। सबसे पहले आपको ए कितना दिया है 10, डी कितना है माइनस का 3 है, 7 में से 10 जाएगा, और ए एन कितना है। सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? मैं पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले लिखाया नहीं है। nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द एपी। आगे से जब निकालते हैं किसी टर्म को उसका फॉर्मूला तो मैंने लिखा रखा है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लेकिन ये क्या है nth टर्म पीछे से, क्या फॉर्मूला होता है an माइनस एन माइनस 1 इंटू, ये फॉर्मूला है, आप याद कर लीजिए। लास्ट टर्म कहीं कहीं आपको l लिखा हुआ मिलेगा, ये l माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। एल का मतलब भी तो an ही होता है ना। अब हमको कौन सा टर्म निकालना है 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी। तो बेटा फॉर्मूले में an तो an ही रहेगा जो कितना दे रखा है, लेकिन n की जगह क्या आ जाएगा
जो टर्म निकालते हैं वही n होता है इसमें, -1 और d कितना है माइनस का 62, सही है। 11 में से 1 गया और ये माइनस माइनस 10 × 3 क्या आ गया प्लस माइनस 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 के 62 में से 30 गया -32। इस AP के पीछे से अगर आप 11th टर्म देखोगे तो -32 आ रहा होगा, खत्म। चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, अच्छा है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर्स होते हैं जो 7 से डिविजिबल होते हैं? तो सबसे पहले बेटा आपको क्या बनानी पड़ेगी, इसमें AP बनानी पड़ेगी। AP इस बार हमें दी नहीं है। द AP इज 3 डिजिट नंबर्स। वंशिका कहां से स्टार्ट होते हैं 3 डिजिट नंबर? 100, वेरी गुड, बिल्कुल सही। और कहां खत्म होते हैं? 999। लेकिन आपको ऐसे नंबर चाहिए जो 7 से डिविजिबल भी होने चाहिए। 100 7 से डिविजिबल होता है? 101, 102, 103, 105, वेरी गुड, 105 होता है, ठीक है, पहला नंबर। दूसरा 112, अब तो 7 की टेबल पढ़ते जाओ, 119 ऐसे करके। और बेटा 999 होता है डिवाइड? नहीं होता, 994 होता है। आप कहेंगे आपको पता कैसे चल रहा है? डिवाइड करके देखो ना, मुझे याद हो गया, इसीलिए आप डिवाइड करके देखोगे तो मालूम चल जाएगा। करके दिखाऊं कैसे, या समझ में आ रहा है? पक्का, ठीक है। अब आपको यहाँ से A कितना मिल गया? D और AN और हाउ मेनी का मतलब क्या होता है, क्या निकालना है? N। हाउ मेनी का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। फॉर्मूला सबको पता है, AN = A प्लस AN कितना है? 994। A N निकालना है, D कितना है? 105 इधर जाएगा तो कितना बचेगा? 889। N - 1 × 7। चलो 7 से काटो 889 को, 1 2 और 7। तो बेटा -1 इधर जाके प्लस हो जाएगा तो N कितना आ गया? यानी कि 128 नंबर। 128 नंबर ऐसे होते हैं जो कि 7 से डिविजिबल भी होते हैं और 3 डिजिट्स भी होते हैं। नोट करिए। हाँ, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। देखिए आपसे क्या कह रहा है रोशनी, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 101 and 999 which are both divisible by both 2 and 5? 101 999 के बीच में ऐसे कितने नंबर होते हैं जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होते हैं? अकेले 2 से नहीं या अकेले 5 से नहीं, दोनों से। अब बेटा कोई ऐसा नंबर जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा तो वो कब पॉसिबल है? जब वो इनके LCM से डिविजिबल होगा। सही कहा, टेबल में, लेकिन दोनों के LCM से डिविजिबल होगा। 2 और 5 दोनों का LCM क्या होता है? 10। 2 5 are, यानी कि ऐसा नंबर जो 10 से डिविजिबल होगा वो इन दोनों से डिविजिबल होगा। मैं सही कह रहा हूं? 10 है, 2 से भी होता है और 5 से भी। 20 2 से भी होता है और 4 है, 2 से तो होता है लेकिन 5 से नहीं होता। तो इसका मतलब हमें 10 की मल्टीपल्स चाहिए, 10 की टेबल जो आते हैं। अब वहां पे 101 है तो आपकी AP कहां से स्टार्ट होगी बताओ? 110। सॉरी 10 से क्यों होगी खुशी? 101 और 999 के बीच के नंबर चाहिए ना, 101 के बीच के। तो 101 से पीछे तो लौट ही नहीं सकते, आगे ही वाले जा सकते हैं। हाँ 110 102 नहीं होगा, 103 नहीं होगा, 104 नहीं होगा, बोला तो अभी 10 के मल्टीपल मतलब पीछे 0 आ रहा हो, है ना? तो पहला नंबर क्या होगा? 110, फिर 130 एंड सो ऑन। 999 से पहले 990, बस 990। ये कितना हो गया? D AN निकालना क्या है? N। फॉर्मूला आप जानते हैं, सबको पता है, AN = A + N - 1 × D। AN कितना है रोशनी? श्रेष्ठ A N - 1 D 110 इधर आके माइनस होगा, 10 से
0 से 0 कट गया, क्या बचा 88 इज इक्वल टू n की वैल्यू, चलो ठीक है, -1 इधर आके प्लस हो गया तो n की वैल्यू आ गई 89, नोट करिए।